जय हिंद दोस्तों। राकेश साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग बायोलॉजी के एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पा चुके होंगे। आज हम आपको बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने जो उठाया है इस चैप्टर से लिया है वो है आवर्त चक्र या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं उसको। तो चाहे क्वेश्चन में आवर्त चक्र कह के आए, अगर आवर्त चक्र नहीं आएगा तो रजोधर्म चक्र आएगा। अगर आप इन दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में आप देख लेना लिखा होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक चक्र भी इसको कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है लिडिक कोशिकाओं का कार्य पूछा जाता है कि क्या कार्य करती हैं। तो लिडिक कोशिकाएं पता होंगी आपको कि ये टेस्टिस में रहती हैं यानी वृषण में रहती हैं और वहाँ टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पात्र निषेचन पूछते हैं। पात्र निषेचन क्या होता है? तो पात्र निषेचन कहें चाहे उसी को IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, या इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, परख नली शिशु भी कहते हैं। तो तीनों नाम आए, चाहे पात्र निषेचन आए, चाहे IVF आए, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी कहे, चाहे परख नली शिशु कहे, बात एक ही है। आपको सब में आंसर एक ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का वो है शुक्राणु की संरचना। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। शुक्राणु आपको बनाने पड़ेंगे। शुक्राणु बनाने के बाद उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी कि ये हेड होता है, ये मिडिल पीस है इसका बीच वाला भाग, और ये क्या है, टेल है इसकी। और इसके हेड के ऊपर क्या होते हैं, एक्रोसोम होते हैं। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। बीच में इसके केंद्रक बनाने पड़ेंगे और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को बनाना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपरा। अपरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपरा कहते हैं क्वेश्चन में, या तो कहेंगे अपरा, या अपरा अगर नहीं कहते हैं तो उसका दूसरा नाम है जरायु। जरायु शब्द बोलेंगे। जरायु भी नहीं कहेंगे तो प्लेसेंटा आप याद रखना। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कि अपरा किसको कहते हैं जरायु, तो आप इंग्लिश में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ प्लेसेंटा लिखा होगा। तो आपको प्लेसेंटा के बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है शुक्राणु जनन या फिर अंडाणु जनन में अंतर पूछा जाता है। शुक्राणु जनन की जब बात होगी तो यानी मेल की बात होगी, यानी शुक्राणु बनने की प्रोसेस। अंडाणु जनन की जब बात होगी तो वो अंडा बनने की प्रोसेस होगी, यानी ओवम का निर्माण होगा। तो इसके बारे में आपको लिखना है। और इस चैप्टर के जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वह हैं या तो नर जनन तंत्र आएगा बोर्ड में कि चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए, या फिर नर नहीं अगर आएगा तो मादा जनन तंत्र आएंगे, उसमें कहेंगे कि आप मादा जनन तंत्र को सचित्र में वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहा जाता है। इन पे पूछते हैं भ्रूणीय विकास को उदाहरण सहित समझाइए क्या होता है। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाए किसी का। डायरेक्ट का मतलब है कि जैसे किसी जीव से जो उसका बच्चा हो रहा है वो एकदम हूबहू अपने पेरेंट की तरह ही रहे, उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे ये अस्तनी में होता है, स्तनधारी में जंतुओं में ऐसा होता है कि उनके बच्चे एकदम अपने पेरेंट की तरह ही रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाय का जो बछड़ा होगा वो गाय की तरह एकदम दिखता है, या भैंस का होगा तो भैंस की तरह रहेगा। तो वो होते हैं क्या, प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, या अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो उनका शिशु होगा पेरेंट का वो अपने पेरेंट के समान नहीं होगा शुरुआत में। तो इसका उदाहरण कौन आएगा अप्रत्यक्ष वाले का, तो इसमें मेढक आएंगे। जैसे आप मेढक के बच्चे को जब देखेंगे, जो टैडपोल होता है उसका लार्वा होता है मेढक का, वो एकदम मछली की तरह दिखता है। तो अगर आप उसको बचपन में पानी से उठा के लाए हैं, पाले हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये मछली है, बाद में वो बड़ा होगा तो वो मेढक रहेगा। तो ये अपने पेरेंट्स से देखो अलग थे ना, ये बाद में जाकर के जब मेटामार्फोसिस की प्रोसेस करेंगे तब ये जाकर के फ्रॉग में बदलेंगे।
तो इनको हम अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का, वो है कार्पस ल्यूटियम, या कार्पस ल्यूटियम को कहते हैं पीत पिंड भी कहा जाता है। इसको भी पूछा गया है कार्पस ल्यूटियम कब बनता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रेगनेंसी के समय होता है कि जब जो ओवा होता है वो स्पर्म से जब मिलता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाता है, तब ये बनता है कार्पस ल्यूटियम जाकर के ओवरी में। और यही कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो इसको आप पढ़ लेना कि कार्पस ल्यूटियम क्या है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं हो पाता है, तो यही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है और फीमेल में दोबारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट है जो क्वेश्चन इस चैप्टर का जो हमने लिया है इम्पॉर्टेंट में, वो है आवर्त चक्र को नियंत्रण करने वाले हार्मोन पूछे जाते हैं। तो आवर्त चक्र को नियंत्रण करने वाले ये 4 हार्मोन दिए गए हैं। एक एफएसएच है, एलएच है, प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है। तो ये विकल्प में भी पूछ सकते हैं, आपसे दे देंगे कि ये निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो आवर्त चक्र को नियंत्रित करता है। पहला दे दिए एफएसएच दे दिए, और दूसरा दे दिया मान लो एलएच दे दिया, तीसरा दे दिया बोथ यानी दोनों, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप बोथ वाले को टिक कर लेंगे, या फिर हो सकता है इनमें से 3 ऑप्शन कोई दे दे, एक दे दे सभी, तो आप सभी को टिक कर लेंगे। तो ये थे इस दूसरे वाले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको अपने कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हीं को आप तैयार कर लें। आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। धन्यवाद।